बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से हो गया, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पहला T20 मैच जीतने में बुरी तरह, इंतहाई बुरी तरह नाकाम हुआ है। कोई गेम प्लान नजर नहीं आया, कोई गेम अवेयरनेस नजर नहीं आई, कोई टीम वर्क नजर नहीं आया विद द बैट और विद द बॉल। इवन फील्डिंग डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो हर जगह पर चारों शाने चित किया है साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को। बहरहाल 195 रन के अदब के ताकुब में पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम जो है वो 139 रन बनाकर आउट होगी। और एक मरतबा फिर साबित कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कि वो 20 ओवर पूरे खेलने के अहल नहीं है। एक मरतबा फिर 19वें ओवर की पहली गेंद पर 139 रन पर पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम जो है वो पवेलियन वापस लौट गई। और पिंडी के फ्लैट विकेट पर जिस तरह से हमारे बैटर्स ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि तू चल में आया, कोई पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश नहीं की। इसी से पता चला कि टीम प्लान कोई नहीं था, टीम मैनेजमेंट की तरफ से कोई प्लान नहीं दिया गया था। कप्तान की इनपुट जीरो नजर आई और हमें यूनिटी का फुकदान नजर आया। इसके साथ साथ कल हम रिकॉर्ड की बात कर रहे थे कि बाबर आजम सिर्फ महज 9 रन दूर हैं रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने के। लेकिन रिकॉर्ड तो बना, लेकिन वो वाला रिकॉर्ड नहीं बना। रिकॉर्ड ये बन गया है कि बाबर आजम जो है वो मुसलसल ही ओवरऑल अगर बात की तो 8वीं मरतबा 0 पर आउट होने वाले बैटर बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो शाहिद खान अफरीदी के पास था, लेकिन बाबर आजम जनाब उनको फुल टफ टाइम देते हुए 8 मरतबा 0 पर आउट हो गए। तो कम बैक हुआ बाबर का आफ्टर लॉन्ग टाइम, 8 महीने का गैप आया वाइट बॉल सीरीज में। स्पेसिफिकली अगर T20 की बात की जाए तो उसमें बाबर आजम पहली मैच में नाकाम, बुरी तरह नाकाम हुए। 2 गेंदें खेली, बिल्कुल क्लूलेस नजर आए जिस तरह की उन्होंने शॉट खेली। प्रेशर तो डेफिनेटली उन पर था और बहुत सी बात की जा रही बाबर आजम पे, प्रेशर पे कि बाबर आजम जो है वो तुले हुए कि मैंने अवाम को गलत साबित करना है, क्रिकेट लवर्स को गलत साबित करना है कि मैं T20 खेल सकता हूं। ये अवाम मेरे पे गलत तनकीद कर रहे हैं, एक्सक्रिकेटर्स गलत तनकीद कर रहे हैं। मेरा स्ट्राइक रेट का कोई मसला नहीं, मेरी परफॉर्मेंस का कोई मसला नहीं है, मैं बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले भी T20 में वापस कम बैक करूंगा और सेंचुरी स्कोर कर दूंगा। बहरहाल सिर्फ और सिर्फ 100 रन की दूरी पर थे सेंचुरी करने में और बाबर आजम उसमें नाकाम दिखाई दी। कामरान अकमल ने कहा जनाब कप्तानी के वाले से कि जनाब मैं वाहिद बंदा हूं जिसने सलमान अली आगा जब कप्तान अपॉइंट हो रहे थे तो मैं चीखता रहा कि जनाब अगेन आप वही काम कर रहे हैं, सलमान अली आगा कप्तान बनने के अहल नहीं है। कप्तान की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सलमान अली आगा में नहीं है, खुदारा इनको ना बनाए। लेकिन किसी ने न सुनी और अब सलमान अली आगा जिस तरह की परफॉर्मेंस, वो खुद मानते हैं कि कप्तान बनने के बाद मेरी इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं रही। मैं पहले बहुत बेहतर बैटर था लेकिन अब जो है मेरा कुछ डिप आया, लेकिन मैं उस पर काम कर रहा हूँ। इसके अलावा जी HBL PSL के हवाले से HBL से दोबारा 2 साल का मजीद वो कर लिया गया है कॉन्ट्रैक्ट और अब HBL PSL 2026 और 27 में यही लोगों के साथ इसी टैग के साथ जाएगा। साथ ही साथ टीम जो है वो फाइनल मराहिल में 2 जो टीम्स ऐड होनी है उनके नाम कुछ सजेशन सामने आई हैं, उस हवाले से हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सही साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सही साहब, कल के मैच से आ जाते हैं। अगर बात की जाए 194 9 खिलाड़ी जिसमें टॉप ऑर्डर ने कमाल कर दिया, 60 23 33 10 36, ठीक है। और इस तरह से 194 9 खिलाड़ी उनके आउट हुए। रिस्पॉन्स में 139 10 खिलाड़ी आउट, 19.1 ओवर्स। आप 20 ओवर पूरे नहीं खेल पाए, किस तरह से सम अप करेंगे? देखें सम अप करने के लिए तो कुछ होना भी चाहिए ना, मवाद जिसे कहते हैं कि कोई कंटेंट सामने होना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने तो वो जिसे कहते हैं ना कंटेंट खत्म हो गया, हमारे पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। वही रिपीट चीजें चल रही हैं सारी चीज। जब से सलमान अली आगा कप्तान बने हैं, जब से माइक हेसन टीम के साथ आए हैं, हमने कल भी इसके ऊपर बात की थी कि आप इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक उठा के देख लें, आपको उनमें वही सेम बातें नजर आती हैं जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस माइक हसन ने की थी। सलमान अली आगा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से आकर अब तक लगातार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हम आदादो शुमार देखते हैं, हम तो पिच नहीं देखते हैं। तो भाई जो क्रिकेट होती है ना वो खेली जाती है 22 गज की पिच के ऊपर। अच्छा, 22 उस पिच को निगलेक्ट करके आप ना टीम बना सकते हैं और ना आप उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है, अजान ब्रेक के बाद फौरी वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से और जिस तरह की परफॉर्मेंस कल की मैच में रही है, पहला T20 मैच जो कि पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह हारा है। स्टार्ट की अगर बात की जाए तो साहिबजादा फरहान ने 24 रन की इनिंग्स खेली, साइम अयूब ने 37 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम की बात हो रही थी, वो 0 पर आउट हो गए। उसके बाद सलमान अली आगा आए, 2 रन पर आउट हो गए। उसके बाद उस्मान खान जिनसे बड़ी उम्मीदें थी ये भी कम बैक कर रहे हैं, 12 रन पर आउट हो गए। मोहम्मद नवाज ने 36 रन की निकली। अब बहुत से सवाल अहमद सईद साहब कप्तानी के वाले से उठ रहे हैं कि सलमान अली आगा की कप्तानी, अगर ऊपर बैटिंग की बात की जाए, बाबर आजम 0 पर, सलमान अली आगा का आउट आपने डेफिनेटली देखा होगा जिस तरह से LBW है, ऐसे लग रहा था जैसे क्लब क्रिकेट का कोई लड़का आकर उसको अचानक से इंटरनेशनल में एंट्री मिल गई है और वहाँ पर वो खेल रहा है कि कहाँ पर बॉल आ रहा है, क्या शॉट है, उनकी अपनी शॉट सिलेक्शन और वो ये एग्री कर चुके कि मेरी परफॉर्मेंस अब उस तरह की नहीं रही।
देखें, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो मौजूदा सिचुएशन है ना, वो इस मिथ को भी तोड़ने की बहुत बड़ी जो है वो केस स्टडी है कि हम ये समझते हैं कि शायद T20 खेलने से T20 क्रिकेट बेहतर होती है। हुजूरे वाला T20 क्रिकेट खेलने से भी T20 क्रिकेट बेहतर नहीं होती है। आपको अगर क्रिकेट खेलनी है ना तो उसकी बुनियाद एक ही है। आप हैरी ब्रूक की अगर मिसाल लें कि हैरी ब्रूक जो है वो स्पेशलिस्ट हैं वाइट बॉल क्रिकेट के, लेकिन हैरी ब्रूक तो इंग्लैंड की टेस्ट टीम में भी है। हैरी ब्रूक का जो इंग्लैंड की टीम में आना है उसका पूरा स्ट्रक्चर आप देखें, वो जब तक सेकंड ग्रेड में जाकर 4 डे क्रिकेट नहीं खेलता उनका कोई प्लेयर, हैरी ब्रूक को छोड़ दे कोई भी प्लेयर उस वक्त तक इंग्लैंड की टीम में इंडक्ट नहीं होता जब तक वो उनके लोअर ग्रेड से 4 डे क्रिकेट खेलकर नहीं आता पाथवेज के थ्रू। सूर्या कुमार यादव स्पेशलिस्ट बैट्समैन है T20 का, 9 साल तक वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है, 50 से ज्यादा रणजी ट्रॉफी के मैच हैं उसके। बिल्कुल। डेविड मिलर, ये सारे वो नाम है जो स्पेशलिस्ट T20 कंसीडर होते हैं। डेविड मिलर के 63 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। डेविड मिलर इससे पहले मेरा ख्याल है कि 200 के करीब उनके ओडीआई मैचेस हैं और 250 से ज्यादा उनके लिस्ट ए के मैचेस हैं। 281 मेरा ख्याल लिस्ट ए के मैच हैं डेविड मिलर के टोटल मिला के। तो आप जब तक उस पाथवे के थ्रू टीम में नहीं आएंगे उस वक्त तक आप कंप्लीट नहीं होंगे, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट से ताल्लुक रखते हों। मुझे इस वक्त पाकिस्तान के 11 में एक बैट्समैन ऐसा बताएं कि जिस पर उंगली रखकर आप ये कह सकते हैं कि ये छोड़ दें T20 को, ये बैट्समैन फ्ला फॉर्मेट का माहिर है। कोई एक नाम मुझे बताएं इस वक्त पाकिस्तान की टीम में। एक नाम था आपके पास और वो था बाबर आजम, जो वर्ल्ड नंबर 1 भी रहा ओडीआई में, जो टेस्ट में परफॉर्म करता था और वही प्रॉपर क्रिकेट खेल के वो T20 में भी सेंचुरियां स्कोर करता था। लेकिन आपने बाबर आजम को भी स्लॉगर बनाने की कोशिश की। यही होता है जब आप कोचिंग स्टाफ में उन लोगों को लेकर आए जो टेक्स्ट बुक्स पढ़कर कोच बने होते हैं। वो फिर आते हैं और वो कहते हैं कि 20 दिन का कैंप लगाएं, उस कैंप में हम इनको थ्रो डाउन करवाएंगे। अभी निकाले नजर आप इसी में जो आखिरी वीडियो अपलोड करवाई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बाबर आजम की प्रैक्टिस की, उस पर क्या कर रहा है बाबर आजम? ना उसकी हेड अलाइन है उसका और ना उसकी जो फुट मूवमेंट है वो बाबर आजम जो पहले हम देखते थे क्लासी बाबर आजम वो वाली है। उसको सिर्फ ये कहा है कि तुमने हर बॉल को उठाकर बाहर मारना है। थ्रो डाउन से कोई प्लेयर बनता है? मुझे आप ये बताएं कि कब तक आप लोगों को धोखा देते रहेंगे, कब तक आप लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे? मैं भी यहां बैठा हूं, आप भी यहां बैठे हैं। बाबर आजम जब भी स्कोर करेगा ना, बाबर आजम प्रॉपर क्रिकेट खेल कर करेगा। 31 साल की उम्र में बाबर आजम को आप हार्ड हिटर नहीं बना सकते। बाबर आजम का नाम बार बार इसलिए आ रहा है कि चूंकि हमारे पास एक ही आदमी है, एक ही ऐसा मेगा स्टार था जिसके हम एग्जाम्पल दे सकते थे, वरना पूरी टीम का ये हाल है। आप ऐसे लड़के को जिसकी नेचर में हार्ड हिटिंग नहीं है उसे आप जबरदस्ती हार्ड हिटर नहीं बना सकते। और अगर आपने उसको जबरदस्ती हार्ड हिटर बनाना है ना तो उसके अंदर वो वाले कंपोनेंट्स पैदा करें, वो वाली बॉडी उसके अंदर पैदा करें, वो वाली बॉडी शेप लेकर आए, वो वाला बैक लिफ्ट उसका लेकर आए। देखें जरा फिटनेस जाके साउथ अफ्रीका की टीम की। और ये अभी उनका फर्स्ट ईयर स्क्वाड नहीं है, ये उनका 3rd स्ट्रिंग स्क्वाड है। कितने नाम आते हैं आपको उनके फास्ट बॉलर्स के? कॉर्बिन बॉश को भी इसलिए याद है आपको कि वो 4 आउट कर गया है। तो भाईजान ये वो टीम है जिसको हम कहते थे ना कि न्यूजीलैंड अपनी सी टीम भेज दी पाकिस्तान, ये साउथ अफ्रीका की सी टीम थी जिसने आपको कल 1 साइडेड मैच हराया है। और ये बेहतरीन पिच है पाकिस्तान में बैटिंग करने के लिए। हमें नहीं पता कि रावलपिंडी में PSL में कितने रन बनते हैं, गो के इस तरह का पिच नहीं था, इसके क्रैक्स बहुत ज्यादा थे। इसमें अगर आप हार्ड लेंथ को हिट करते जाते तो आपको मदद मिलती। लेकिन ये बात उनके बॉलर्स को समझ आ गई, दूसरी बॉलिंग करने में हमें समझ नहीं आई। टॉस हम जीते हैं, होम हमारा है, लेकिन हमें पिच रीड करके ये अंदाजा नहीं हुआ कि यहां पर हार्ड हिट को लेंथ करना है। हमारे बॉलर क्या करते थे, आपने कल देखा होगा, हमारे फास्ट बॉलर हर तीसरी बॉल के बाद स्लोअर 1 मारते थे। अब स्लोअर 1 मारने के 2 मतलब है। एक मतलब तो यह है कि इनके फिटनेस नहीं है, इनसे कंसिस्टेंटली हार्ड लेंथ या एक ही कंसिस्टेंट लाइन लेंथ पर इनसे बॉल नहीं होता, क्योंकि इनकी फिटनेस इस बात की इजाजत नहीं देती कि इतना जोर लगाएं। शाहीन अफरीदी की स्पीड की वेरिएशन निकाले ना कल, जब शाहीन अफरीदी को यह अंदाजा हो रहा था कि डी कॉक हार्ड लेंथ के ऊपर फंस रहा है तो इसको यहां बॉलिंग करते रहो बस। क्यों आपने अपनी बॉल बदली? जिस तरह से जॉय लिंडे ने कल शाहीन अफरीदी को आकर बॉल मिडल की है, मतलब मुझे तो शर्म आ रही थी कि हमारी टीम के फास्ट बॉलर्स का यह हाल है। हमारे फास्ट बॉलर्स को आया ना, मुझे शर्म आ रही थी कि उनका 7वें नंबर का बैट्समैन आके इतने इत्मीनान से शाहीन का बॉल मिडल कर रहा है, 3 चौके मार रहा है। जी हाँ। तो हमारे बॉलरों को उस पिच के ऊपर यह समझ नहीं आ रही जो उनको समझ में आ गई एक ही मैच खेल के। तो भैया किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें, क्या करें?
साउथ अफ्रीका के डगआउट में एल्बी मॉर्कल बैठा हुआ है, हमारे डगआउट में माइक हेसन बैठा हुआ है। माइक हेसन अगले 6 साल भी पाकिस्तानी टीम का कोच बना रहा ना, वो बाबर आजम की टेक्निक को इंप्रूव नहीं कर सकता। और अगर वो बाबर आजम की टेक्निक को इंप्रूव नहीं कर रहा तो बाकियों का क्या हाल होगा, आप ये बताएं। बाबर आजम को भूल जाए, सलमान अली आगा की कप्तानी की बात करें, बहुत से ऐसे एक्स क्रिकेटर्स भी हैं जो वो खुद, खैर सलमान अली आगा खुद ऐसे लूप होल्स हमें शो करवा रहे हैं कि उनको जहां से पता चलता है कि जनाब वो कप्तानी वाला मटेरियल नहीं है। कल भी हमने जिस तरह से देखा और इस माजी में भी हमने देखा, तो सलमान अली आगा क्या समझते हैं कि अब एक जो थिंक टैंक है उसको साथ बैठना पड़ेगा, सलमान अली आगा के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि आगा जी भी जो है उनका भी बिस्तर जो है वो पैक किया जा रहा है, वो भी ज़्यादा देर के लिए कप्तान नहीं है। देखें, एक सर्कस है ना, उस सर्कस में एक मदारी आता है, वो तमाशा दिखाता है, उसके बाद आप जो है उस मदारी को बदल देते हैं। मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बारी बांदर बदल के देख लो। आपने जो सिस्टम चलाया हुआ है ना, उस सिस्टम में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कप्तानी फूलों की सेज नहीं है। पाकिस्तानी टीम की कप्तानी एक ऐसी राहगुज है जिसके चारों तरफ कांटे हैं। आप उसको अव्वल तो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसको क्रॉस करने में कामयाब भी हो गए ना, तो आप जब तक मनपसंद और चहीते नहीं बनते उस वक्त तक आपको लॉन्गर रन नहीं मिलेगा। सलमान अली आगा जब से कप्तान बने हैं, एक अफगानिस्तान का ऐसा मैच हुआ है जिसमें उन्होंने राशिद खान के अगेंस्ट कुछ अच्छी बैटिंग की थी, उसके अलावा तमाम मैच में फ्लॉप रहे हैं। और अच्छा, मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री जरूर करता हूं कि सलमान अली आगा की जो कप्तानी है ना, उसमें देखें, कप्तान ने प्लान देना है, उस प्लान को एग्जीक्यूट तो करना है ना प्लेयर ने। आपने शाहीन आफरीदी के हाथ में अगर बॉल पकड़ाई या नसीम शाह के हाथ में आपने बॉल पकड़ाई और आपने उसे एक फील्ड प्लान दिया, या चले आपने उसे ये कहा कि अपनी मर्जी की फील्ड लो और डिस्कस करते रहेंगे यहाँ पे कि तुमने किस लेंथ के ऊपर बॉल करनी है। कप्तान का चलो ये काम भी हम मान लेते हैं, कप्तान ने बताना होता है, गो कि शाहीन आफरीदी और नसीम को बताने की जरूरत नहीं है। अब चलो हम ये मान लेते हैं कोई नया बॉलर है, कोई ऐसा बॉलर है कि जो अभी टीम में है, नसीम का कम बैक हुआ, इस बात का लेवरेज दें उसको। कप्तान के प्लान के ऊपर बॉलर अगर अमल नहीं कर पाता तो कप्तान का कसूर है? बिल्कुल। मेरा ये ख्याल है कि जिस किस्म की बॉलिंग कल हुई है ना पाकिस्तान के मैच में, उस बॉलिंग को निकाल कर देखें और अपने बॉलर से जाकर बात करें कि भाई ये वो बॉलिंग है जो आपसे बेहतर कोई क्लब का बच्चा भी आता ना तो वो करवा लेता। ये ऐसा पिच नहीं था कि जहां पर आपको 190 रन कंसीड होते। आपको नहीं अंदाजा हो पाया कि इस पिच के ऊपर कौन सा बॉल करना है, क्योंकि ना आप इस बात को लिफ्ट करवाते हैं और ना आपका कोचिंग स्टाफ इस बात को लिफ्ट करवाता है कि पिच को जाकर देखें। बिल्कुल ठीक है। जब पिच रीड नहीं करना, पिच इक्वेशन से बाहर हो जाना है, तो आप जितने मर्जी फन्ने खा हो, मतलब पाकिस्तान ने कल टॉस जीतकर चेज इसलिए ऑप्ट किया था ना कि ड्यू पड़ेगा, बॉल सॉफ्ट हो जाएगा, आसानी होगी, तो वो आसानी क्यों नहीं हुई? आपका अपना होम ग्राउंड था ना, होम एडवांटेज तो आपने इस्तेमाल करना था। वो एडवांटेज आप इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाए कि आपकी प्लानिंग में, आपकी इक्वेशन में एक बहुत बड़ा लूप होल, एक बुनियादी लूप होल है कि उसमें पिच ही नहीं है। और जब तक आप पिच नहीं पढ़ेंगे, आप जितने मर्द स्किलफुल हैं, आप उसके ऊपर रन नहीं बना पाएंगे और अच्छी बॉल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जरा कप्तानी की बात हो रही है, तो जहां पर शाहीन अफरीदी 4 ओवर में 45 लग गया, जहां पर नसीम को 3 में 34 लग गया, जहां पर अबरार को 4 पे 42 लग गया, क्या वहां पर फहीम अशरफ वो बंदा जो अगर ज़्यादा पीछे ना जाए, एशिया कप में जिसने परफॉर्म करके दिया विद द बॉल, क्या वो इस विकेट पर 1 ओवर का भी अहल नहीं था? यहाँ पर कप्तानी को लेकर सवालात उठते हैं और बहुत से एक्स क्रिकेटर्स इसी पर बात करें कि वाई नॉट फहीम अशरफ। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, पहला T20 मैच जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जीतने में नाकाम रहा। होम ग्राउंड, होम कंडीशंस, होम फैंस के सामने जिस तरह से रुसवाई का सामना करना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि 20 ओवर भी पूरे खेलने में नाकाम दिखाई दी। ब्रेक में जाने से पहले हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, जहां पर तमाम बॉलर्स को इतने इतने रन लगे। शाहीन शाह अफरीदी 4-45, 3-34, 4-42। इस सारी सूरत हाल में थोड़े से इकोनॉमिकल रहे मोहम्मद नवाज, 4 ओवर करवाए, 26 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इवन साइम अयूब वाज बेटर, 4-31-2। फहीम अशरफ को ओवर ना करवाना है, सही साहब, कोई लॉजिक समझ आती है क्या? कोई माइनर, कोई हल्की फुल्की इंजरी नजर आई आपको? कोई खबरें ऐसी आई, या फिर फहीम अशरफ को ये कंडीशन सूट नहीं कर रही थी, सो दैट्स वाई आगा जी ने ये सोचा कि फहीम से ओवर नहीं कराना, मैं 1 ओवर करा के 15 रन दे दूंगा, लेकिन फहीम की तरफ नहीं जाना? देखें, इसका जवाब सबसे पहले तो वही कोचिंग स्टाफ दे सकता है जो उन्हें प्लान करके देना होता है। और अगर फहीम अशरफ ने इस पिच के ऊपर बॉल नहीं करवाना जहां पर लेंथ बॉल करने वाला बॉलर इफेक्टिव साबित हो रहा है, तो फिर पता नहीं फहीम अशरफ ने कब बॉलिंग करानी है। मेरा ख्याल है उन्हें पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है कि फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज अगर इकट्ठे खेलेंगे तो इनमें से एक बंदा ही बॉलिंग करेगा और दूसरे से हम जो है सिर्फ बैटिंग करवाएंगे या उससे फील्डिंग करवाएंगे। ये भी हो सकता है कि फहीम अशरफ से वो इस बात पर नाराज हो कि उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड क्यों छोड़ दी थी।
तो ये जवाब तो जो है ना वो कोचिंग स्टाफ ही दे सकते हैं। अलबत्ता ये एक पॉइंट है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो साइम अयूब के स्टैट्स आप गिनवा रहे हैं, इस तरह के स्टैट्स गिनवा कर ही सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है। लेकिन हमें साइम अयूब से ये 4 ओवर नहीं चाहिए, हमें ये 4 ओवर फ़हीम अशरफ चाहिए। हमें साइम अयूब से बैटिंग में रन चाहिए, क्योंकि साइम अयूब टीम में एक स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर आए थे। अब वो अपना काम भूल गए हैं, और दूसरा एक एडिशनल रोल जो उनको दिया गया था उसमें वो आकर परफॉर्म करते हैं तो उनकी टीम में जगह बनती है। तो साइम अयूब का जो स्टैट्स जो आप गिनवा रहे हैं, जो नंबर यहाँ पर सामने विजिबल होकर आ रहे हैं, उसमें उनके रन भी लिखे हुए हैं 37। आपने देखा उसमें वो 3-4 छक्के भी उन्होंने लगाए हैं। इन 37 रन के अंदर साहबजादा फरहान का विकेट कुर्बान हुआ है। इन 37 रन के अंदर पहले 3 ओवर वो हैं जिनमें 26 रन बनाए पाकिस्तान ने, उसके बाद 3 ओवर में पाकिस्तान ने सिर्फ 8 रन बनाए और 2 खिलाड़ी आउट हुए। उसकी वजह यह है कि साहबजादा फरहान को इशू को फोर्स करना पड़ा, क्योंकि दूसरे एंड पर खड़े हुए साइम अयूब 11 गेंदों में 5 रन बना पाए थे, और उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे बॉल के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स देना है। वो तो खुशकिस्मत रहे कि उनका कैच ड्रॉप हो गया, वरना तो वो 11 इनिंग में 6 डक लेकर वापस जाते। तो साइम अयूब को पाकिस्तान की टीम में अगर रहना है या उनको जज करना है तो उनको बतौर बैटर जज होना चाहिए। ये जो हमें स्टैट्स गिनवा देते हैं ना कि इसने इतने आउट किए हैं, इतने कैच पकड़े हैं, इसने इतने ओवर कराए हैं, तो हमें ये 4 ओवर साइम से नहीं चाहिए। ये वो 4 ओवर थे जो फ़हीम अशरफ ने करवाने थे। तो भैया मुझे नहीं पता कि किस किस्म की ये स्ट्रैटेजी है, किस किस्म की इसके पीछे लॉजिक है, और अगर यही वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी है तो मैं बतौर फैन आज ये ऐलान करता हूं कि मैं इस टीम से दस्तबरदार होता हूं। क्योंकि जो रुसवाई हमारी हुई है इंटरनेशनल इवेंट्स में पिछले 2 सालों में, उसी का ही तसलसल। और आप मेरे से आज बेशक इस बात के ऊपर साइन करवा लें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा मैनेजमेंट के होते हुए ये कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। हालांकि क्रिकेट के बारे में ये कहा जाता है कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े अपसेट हो जाया करते हैं। पाकिस्तान की टीम ने नहीं किया हुए इससे बड़े बड़े अपसेट, लेकिन अब सूरत हाल यहां पहुंच गई हुई है कि हमें इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है कि इनका तुक्का ही लग जाए। तुक्का भी उन लोगों का लगता है कि जिनके पल्ले कुछ हो। ये तो आप के पास प्लेयर नहीं थे तो आप बाबर आजम को वापस ले आए, आपके पास कोई फास्ट बॉलर रिप्लेस करने का नहीं था तो आपने कहा चलो नसीम को वापस बुला लो। ये तो आनियां जानियां लगी हुई हैं, म्यूजिकल चेयर एक लगा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट एक सर्कस बनाने में कामयाब हो गए हैं। अब उस सर्कस को मतलब ये एक ट्रेजेडी भी नहीं रही, अब ये एक कॉमेडी बन गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब तो इसको देख देख के जो है ना, पहले अफसोस होता था, फिर तरस होता है, अब अपने ऊपर हंसी आती है कि हम पता नहीं किस टीम के फैन है, पता नहीं किस टीम का रोजाना यहाँ बैठ के हम अपना सर खपाते रहते हैं। आप निकाल के देखें पिछले 3 महीनों के 4 महीनों, क्या यही बात नहीं जो रिपीट हो रही है? बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मिडिल ऑर्डर की बात करें, बैटिंग की टॉप ऑर्डर छोड़ दें, नाकाम हुए बाबर सलमान दोनों ही। ये उस्मान खान का क्या करना? उस्मान खान को दोबारा चांस दिया गया। बहुत सी उनके हक में बातें की जा रही थी कि जनाब वो यूएई छोड़कर पाकिस्तान आया, लेकिन अब उस्मान खान ने जनाब 12 इन पे टैग किया था कि स्पिन के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेलते हैं, इस वजह से इनको यहाँ पर लॉन्च किया गया दोबारा से। 12 रन पर उस्मान खान जिस तरह से स्टंप हुए। उसके बाद हसन नवाज से बहुत सी उम्मीदें। एशिया कप में हमने देखा एंड पर आकर तो हम ये कहने लगे थे कि हसन को वापस लाया जाए, लेकिन जब हसन अब यहाँ पर फिर वापस आया है तो कल क्या किया हसन ने 3 रन बनाए, और जिस तरह से वो बोल्ड हुए, आखिर कब ये लोग समझेंगे? अगेन आप वाली बात की, जब तक ये मैनेजमेंट ये रहेगी तब तक उनको पता है कि लगिया ने मौजन लाई रखी सोने। तो जनाब देखें, अगर तो कोचिंग स्टाफ में कोई ऐसा बंदा बैठा होता है ना जो क्रिकेट को समझता हो या क्रिकेट खेला हो या वो ऑनेस्ट हो, अगर वो बताने में इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहता है, तो वो हसन नवाज को ये बताता कि भाईजान आपको जो बैटिंग स्टांस है ना, उसमें आपके ये कंधे जब तक ढीले नहीं होंगे ना, उस वक्त तक आप ये वाली बॉलिंग नहीं खेल पाएंगे। जो उनके आप स्टांस को देखें तो ऐसा लगता है ऐसे एक रोबोट खड़ा हुआ है और उसने मतलब एक वो डंडा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और इस तरह उसके ये जो कंधे हैं उनके ये इतने ज़्यादा स्टिफ होते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये वाली बातें इनको क्यों नहीं बताते। और अगर ये वाले, पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि इनको पता ही नहीं है, और अगर इनको पता है और ये नहीं बता रहा है तो ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। फखर जमान को 35 साल की उम्र में ये कहकर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए भेज दिया कि जिसकी टेक्निक का मसला है, इसकी टेक्निक ठीक हो रही है। इस उम्र में टेक्निक ठीक होती है? टेक्निक जिनकी ठीक करवानी थी हुजूर, उनको जरा सीजन खिलाएं। उस्मान खान किस बेसिस पे टीम में वापस आया, और ये हसन नवाज किस बेस पे टीम में खेली जा रहा है? कौन सी ऐसी ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस थी हसन नवाज की
PSL की वो इनिंग्स निकाले ना, हमने उस वक्त भी इसके ऊपर बात की थी, PSL की वो इनिंग्स निकाले हैं जिसमें हसन नवाज ने मैच फिनिश किए थे, आपके फील्डर ने 2-2 3-3 कैच छोड़े हैं उसके। वो आखिरी ओवर याद नहीं है मोहम्मद शहजाद का, 3 बार कैच ड्रॉप हुआ हसन नवाज का, फिर वो जाके मैच फिनिश करने में कामयाब हुआ है। और हसन नवाज की सिर्फ एक इनिंग मशहूर थी, वो किसी रमजान टूर्नामेंट में जो उन्होंने एक इनिंग खेली थी। तो रमजान टूर्नामेंट से अगर प्लेयर सेलेक्ट करने हैं तो फिर आप हमारे साथ चलें, आप गली मोहल्ले घुमाते हैं, इससे बेहतर प्लेयर लेकर देते हैं, इससे बेहतर मिल जाएंगे। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सवाल है निशान, वैसे तो इतने ज्यादा सवाल है कि जनाब पूरी मैनेजमेंट जो है PCB खाली करना पड़ेगा और एक नई भर्तियां शुरू करनी पड़ेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से जो चल रहा है ऑपरेशन की बड़ी बातें की गई, लेकिन ऑपरेशन जो है वो हमें इस सूरत में नजर आया कि कप्तान तब्दील कर दिया गया, लेकिन जो असल जड़ है, जो मैनेजमेंट है, उसको तब्दील नहीं किया जा रहा। जब तक वो मैनेजमेंट वहाँ से नहीं हिलाई जाती, कप्तान आप लाखों ले आए, कप्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक पीछे मैनेजमेंट तगड़ी नहीं होगी। लेट्स सी जी आखिर कितनी जो है इस तरह की डिफीट के बाद कोई फैसला लेने में कामयाब होगी PCB मैनेजमेंट के। अब इनको सैक किया जाए, कोई नए चेहरे लाए जाए जो क्रिकेट के साथ लॉयल हो, पाकिस्तान के साथ लॉयल हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।